डिफेंस एस्पिरेंट एकेडमी कैंडिडेट्स, हमारे नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन की है। आज हम आपको संधारित्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो हमने आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन किस पर निर्भर करता है, जो दिया हो तुरंत उसका फार्मूला लिखिएगा। तो जो संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर एक होता है Q अपान V और सेकेंड होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो देखिए C प्रोपोर्शनल विद्युतावेश की है और वोल्टेज के 1 अपान V प्रोपोर्शनल है। और देखो परावैद्युतांक पर भी निर्भर करता है। संधारित्र जो है अपने प्लेटों के जो A होता है, ये संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल होता है। और एप्सिलॉन नॉट ये तो आप जानते हैं कि ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और डी क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे प्लेटें हैं। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, इसका फार्मूला हुआ C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो C प्रोपोर्शनल के ए एप्सिलॉन और 1 अपान डी के प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन ए प्लेटों के क्षेत्रफल के कन्फर्म है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर, ये भी सही है। माध्यम के परावैद्युतांक पर, इस पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आलाफ एवं। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर, माध्यम के परावैद्युतांक पर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है, जितने ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र का सूत्र हाफ CV स्क्वायर निम्न में से किसका है। तो देखिए ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है वो होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये होता है। तो ये तो होगा नहीं विद्युत क्षेत्र का। और विभवांतर का होता है V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, या इसी को लिख देते हैं V बराबर W अपान Q। तो इसका भी नहीं होता विभवांतर का। तो जो ये है फार्मूला, तो ये है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ना कहकर अगर कहता संधारित्र में संचित ऊर्जा, अगर ये ओनली ऊर्जा भी कह देता तब भी ये सही था। तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, जो ये फार्मूला है ये है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फैराड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए जो जैसे मतलब जो भी फार्मूले होते हैं संधारित्र वाले, यही फार्मूले आपको हमने सेम बताए थे स्प्रिंग के बल नीतांक। ये हमारे वीडियो नेक्स्ट पड़ी हुई नीचे, उसको आपको बताए थे स्प्रिंग के बल नीतांक के। तो जो स्प्रिंग का बल नीतांक उसका क्या था श्रेणी क्रम में, उसका श्रेणी क्रम में की सीरीज S के S मतलब के बल नीतांक सीरीज में क्या यही बताया था 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2, यही थे। तो और पैरेलल के पैरेलल में क्या था K1 प्लस K2। जैसा संधारित्र का फार्मूला होता है श्रेणी में और पैरेलल में, उसी प्रकार से संधारित्र का भी होता है। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संधारित्र श्रेणी क्रम में। तो C1 अपान C या C सीरीज 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 10, और ये इसकी होगी जो तुल्य धारिता होगी CS। तो 2 अपान 10 1 अपान CS, ये इसके कट जाएगा तो 1 अपान 5। तो जो C सीरीज की तुल्य धारिता आएगी वो 5 फैराड आएगी। तो जो है इसका C ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फैराड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं,
तो तुल्य धारता सी पैरेलल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो CP या CS होता है, CS का मतलब होता है कैपेसिटर, मतलब जो उसका तुल्य धारता होती है सीरीज या सीरीज में, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारता ये मतलब होता है। और CP समांतर क्रम में तुल्य धारता पैरेलल समान, और C से कैपेसिटर संधारित्र की तुल्य धारता समांतर क्रम में। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फैरेड धारता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारता CP ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर क्रम में आ गया तो जस्ट फार्मूला अपोजिट होता है, C पैरेलल बराबर C1 प्लस C2। तो C पैरेलल कितने 10 फैरेड धारता के दो सेम धारता है उनकी 10-10, तो 10 प्लस 10 बराबर 20 फैरेड। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया जो उसका करेक्ट, मतलब ये फार्मूला ऐसे स्प्रिंग का बल नीयतांक का होता है। अगर वो पूर्ण समांतर क्रम में तुल्य बल नीयतांक क्या होगा, K1 और K2 बल नीयतांक की दो स्प्रिंगें दी गई हैं, तो कुछ नहीं K पैरेलल पूछते, बस संधारित्र तरीके K1 प्लस K2। सीरीज में K सीरीज 1/K1 प्लस 1/K2 1/Ks। सेम फार्मूला वही होता है, जो धारता का होता है वही स्प्रिंग के बल नीयतांक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल F तथा विद्युत क्षेत्र E में संबंध होगा। विद्युत बल F और विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। जो विद्युत बल होता है F और विद्युत क्षेत्र E में जो संबंध होता है वो है E = F/Q0। जो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है E बराबर F/Q0। तो F बराबर लिख देते हैं Q0 E, इधर इस तरफ करेंगे इसको तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F बराबर Q0 E या QE। तो F बराबर QE इसका ऑप्शन करेक्ट है और बाकी सारे गलत है। करेक्ट आंसर जो है इसका C ऑप्शन करेक्ट है। F बराबर Q0 E। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। जो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा। और विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ये फार्मूला कई बार आ चुका है एग्जाम में। जो विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश। देखिएगा इसमें क्या है, ऑप्शन ए विद्युत फ्लक्स परिभाषित कीजिए। ऑप्शन ए में है विद्युत रेखाओं की संख्या, एकांक आयतन में विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब कह रहा किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो C आंसर इसका करेक्ट है। देखिए विद्युत रेखाओं की संख्या, अब देखिए आपने सुना होगा जो विद्युत फ्लक्स होता है काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको अब गिन तो सकते नहीं, इसलिए बता देते कि यहाँ से फ्लक्स ऐसे यहाँ से गुजर गया। अब ये तो बता नहीं सकते हैं कि मतलब 3 गई रेखाएं 4 गई, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी है एकांक आयतन में विद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखिए एकांक यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो फार्मूला है वो है फाई बराबर EA cos थीटा होता है। तो E क्या होता है, उसके क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो एकांक आयतन होगा नहीं, एकांक क्षेत्रफल होता है, तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले, ये लंबवत कहे या कुछ भी कहे, ये लंबवत कह दिया, कभी कह देगा समांतर, कभी कह देगा 45 डिग्री पर। आपने क्वेश्चन भी हल किए है कि कोई फ्लक्स किसी मतलब कोई वस्तु है उससे, कोई स्टील की प्लेट है उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा 45 डिग्री पर, और विद्युत क्षेत्र इतना है। तो सतह से जो लंबवत गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स रेखा लंबवत कह देता है, 45 डिग्री पर कह देता, तो जो एक क्षेत्रफल से गुजरती हैं सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लंबवत कह दिया, जैसे ये कोई मतलब रखी है प्लेट, और यहाँ से फ्लक्स गुजर रहा है तो लंबवत ही गुजरता है, इसलिए लंबवत कह दिया गया। कभी कभी तिरछा भी गुजरने लगता है 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, तो उसने ज़्यादा लंबवत ले लिया। कुछ जैसे कुछ चीज़ें होती जो कॉमनली, जैसे कोई क्षेत्रफल है, हमेशा यही कहा जाए कि एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल,
इसलिए यहाँ पर लंबवत कह दिया। बाकी लंबवत ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में लंबवत ना हो, आप ऑप्शन सोचे कि ये होएगा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या है, सॉरी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्युत बल रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। ऑप्शन बी, विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से निकलती हैं, धनावेश पर खत्म हो जाती हैं। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। जबकि विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से नहीं निकलती हैं, वो ऋणावेश पर खत्म होती हैं और धनावेश से निकलती हैं। यहाँ पर जस्ट अपोजिट लिखा है जो कि गलत है। इसलिए जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का सूत्र। अभी आपको बताया था जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई या केवल फाई कह दें, वो होता है ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ई, यहाँ पर बीच में डॉट आएगा, फिर यहाँ पर ए, ई डॉट ए। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपने ये तो डॉट लिखा है, जबकि यहाँ ये डॉट नहीं है, ये उसमें लिख दिया है कि ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। करेक्ट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय है। जो गॉस की प्रमेय थे, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उसमें उपस्थित जितना भी कुल आवेश है, जितना भी आवेश है और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को जो होता है गॉस पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। तो जो गॉस ने बताया था कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को गॉस की प्रमेय कहते हैं। इन्होंने ये बात विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो फाई है वो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बारे में गॉस ने बताया था कि कोई भी गॉसियन पृष्ठ है वो क्यों माना जाएगा। तो बताया गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो फ्लक्स होता है उसमें बंद कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को गॉसियन पृष्ठ या विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ये थी गॉस की प्रमेय थी जो कि विद्युत फ्लक्स के संबंध में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई धनावेश को अनंत दूरी से, इकाई धनावेश को जैसे यहाँ पर ये क्यू है, ये एक कूलम है, अनंत दूरी से, ये मतलब अनंत दूरी पर लगा किसी क्यू आवेश, ये यहाँ पर क्यू आवेश के समीप स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर कहलाता है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा ये जो परिभाषा दी गई है, देखो ऑप्शन ए में है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी विद्युत विभव, ऑप्शन सी है विद्युत विभव और ऑप्शन डी विद्युत फ्लक्स। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बता रहे हैं। इकाई धनावेश को अनंत दूरी से किसी आवेश q के समीप लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। ये फार्मूला, ये परिभाषा जो डिफिनेशन दी गई है, ये डिफिनेशन विद्युत विभव की है। जो करेक्ट आंसर इसका है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक होता है। अब देखिए जो V होता है, एक फार्मूला बताया था आपको W अपान Q होता है और एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए जूल पर कूलम। अब देखिए जूल पर कूलम इसका दिखाई दे रहा है यार बड़े आराम से कि वोल्ट का जो फार्मूला है विद्युत विभव का वो जूल पर कूलम भी होता है। वोल्ट ये तो आप जानते हैं, जो विद्युत विभव है उसका फार्मूला वोल्ट ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जूल पर कूलम है और वोल्ट भी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव। तो विद्युत विभव का मात्रा कौन कौन से होते हैं, जूल पर कूलम होता है, वोल्ट होता है। अगर किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो या कोई हमसे गलती से कोई गलत वर्ड निकल जाए, आप लोग कमेंट करिएगा, आपको जरूर हम संतुष्ट करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र बनता है
जो समांतर प्लेट संधारित्र बनता है, देखिए इसमें क्या क्या लगता है। पहले दो प्लेटें होती हैं समान क्षेत्रफल की, उनको डी दूरी पर रख दिया जाता है। उनके बीच वाई भी रख के या कोई दूसरा परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए। जैसा परावैद्युतांक पदार्थ रखेंगे उसका वैसे परावैद्युतांक होता है। बस यही सब, ये दो तीन चार चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर इसको इस बैटरी से यहाँ से इसे कनेक्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या क्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे से सटा कर नहीं, अगर सटा कर रख देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने चिपका कर रख दिया तो d बराबर 0 हो जाएगा। अब के बराबर सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, ये 0 अनंत हो जाएगा। तो कैसे पॉसिबल है? अब देखिए ऑप्शन बी में समान क्षेत्र की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर, ये करेक्ट आंसर है। समान क्षेत्रफल की है, कुछ दूरी पर रख दिया प्लेटों को, तो कुछ दूरी पर जब वो रखी है तो कन्फर्म में धारता आराम से, धारता कुछ ना कुछ हो ही जाएगी। वायु होगी तो उसका परावैद्युतांक के कोई अन्य पदार्थ भरेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर इसका है, जो करेक्ट आंसर बी है, समान क्षेत्रफल की दो प्लेटों एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर स्थित होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया, यहाँ पर धारिता होगा। का फार्मूला बताएं क्या होता है, देखिएगा अभी आपको बताया था जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये जो है इसी में आ रहा है बी ऑप्शन में, के एप्सिलॉन नॉट ए या के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जैसा भी हो दोनों ही सही होता है। कोई आगे कर दिया था, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं आप, आगे पीछे कर सकते हैं। के ए एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए या के एप्सिलॉन नॉट ए कर दिए, दोनों सही है। तो इसका है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता का मात्रक होता है। अब धारिता का दो तीन मात्रक होते हैं, सी बराबर की पानी भी कूलाम पर वोल्ट हो जाता है, इसका धारिता का मात्रक फैरेड भी हो जाता है, तो कूलाम पर वोल्ट भी दिया गया है, फैरेड भी दिया गया है। जो करेक्ट आंसर इसका है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त दोनों। तो धारिता का मात्रक कौन, कूलाम पर वोल्ट भी होगा, फैरेड भी होता है, तो उपरोक्त दोनों जो है करेक्ट, इसका आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोफैरेड धारिता 1 माइक्रोफैरेड होती है। अब देखिए जो अब ये आपको कुछ बता दे रहे, पॉइंट इंपॉर्टेंट अभी लास्ट में बता देंगे। जो माइक्रो होता है वो 10 की पावर -6 को कहा जाता है। तो धारिता 1 माइक्रोफैरेड होती है, तो जो 1 माइक्रोफैरेड होते हैं तो उसमें 10 की पावर 6 माइक्रोफैरेड होते हैं। माइक्रो का मतलब 6 ही होता है, तो 10 की पावर 6 फैरेड होता है। अभी आपको बता दे रहे माइक्रो पिको सारे बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है तो धारिता, अब देखिएगा जब ये बात कोई करे तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, परावैद्युतांक की पट्टी रख देंगे तो कन्फर्म में के का मान बढ़ेगा तो सी का मान भी बढ़ जाएगा। तो धारिता जब ऊपर वालों के अपेक्षा कोई बढ़ाया जाए तो हमेशा धारिता बढ़ती है, नीचे वाले में हो तो धारिता घट जाती है बढ़ाने पर, क्योंकि एक वाई भी है जिसका एक होता है, बाकी सबका एक से ज़्यादा होता है। इसलिए किसी भी धातु की पट्टी रखेंगे वहाँ पर परावैद्युतांक की तो कन्फर्म है कि धारिता उसकी बढ़ जाएगी। तो आप खड़े आती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बढ़ जाती है धारिता इसकी। मध्य पट्टी रखी जाए या कोई धातु की प्लेट अगर रख देंगे तो अनंत हो जाती है धारिता। लेकिन आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेटों के बीच की दूरी डी वो 0 कर दें, तो आप जब इसकी दूरी 0 कर देंगे तो फिर इसका मतलब ही क्या बचा, संधारित्र काय का होता है। अब कह दिया जाए कोई मनुष्य है अब कुछ कर सकता है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है उसका। अब यहाँ पर है तो ये संधारित्र कहा जाएगा, अब बिल्कुल एक ऊपर एक तो उसका क्या अस्तित्व ही खत्म। तो आप समझ गए होंगे जैसा करेक्ट आंसर है उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब कभी भी बात करें कुछ भी परावैद्युतांक रखा जाए वायु या जल के अलावा, वायु के अलावा, तो हमेशा उसका परावैद्युतांक 1 से ज़्यादा होता है, हमेशा धारिता बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धारिताएं C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो तुल्य धारिता आपको बता चुकी है। जो संधारित्र है वो स्प्रिंग के बल नियतांक के सेम इक्वल फार्मूले होते हैं,
जो इसके फार्मूला, अब ये श्रेणी क्रम की बात कर रहा है धारता में, तो सी सीरीज होगा। तो अब एक फार्मूला बता चुके हैं, सी सीरीज में क्या होता है, 1/C/1/C1 प्लस 1/C2। अब पैरेलल में जस्ट अपोजिट होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें लिखा C1 C2, इसका थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। C1 C2 C1 प्लस C2। अब इसको जस्ट जब अपोजिट करेंगे इसको CS, तो आ जाएगा CS बराबर C1 प्लस C2। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि धारता C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़ी है तो तुल्य धारता। अब C पैरेलल समांतर की बात कर रहा है, समांतर में क्या होता है, बस सीरीज के तरीके कर दिया जाता है। C पैरेलल बराबर C1 प्लस C2, बस हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पैरेलल की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, C पैरेलल बराबर C1 प्लस C2, इसका जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर संधारित्र के आवेशन और निरावेशन, चलो यहाँ तक बता देते हैं तो और क्वेश्चन है। संधारित्र के आवेशन में धारिता पर अधिकतम आवेश Q0 का सूत्र और संधारित्र के अधिकतम धारा I0 का सूत्र क्या है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन ए है EC², ऑप्शन बी RC, ऑप्शन सी EC, ऑप्शन डी E/R। तो देखिएगा इसका सलूशन हम बता दे रहे हैं आपको। संधारित्र के आवेशन में अधिकतम आवेश, देखिए जब अधिकतम आवेश की बात कर, वैसे संधारित्र की धारिता में क्या होता है, सॉरी ये आवेश की बात कर रहा है, तो यहाँ आवेश का क्या C बराबर Q/V होता है। जब Q/V होगा, यहाँ पर अधिकतम आवेश कह रहा है, तो जब अधिकतम आवेश कहेगा तो Q बराबर Q0 के इक्वल हो जाएगा, Q0 के इक्वल। अब यहाँ जब V वोल्ट में है और अधिकतम आवेश देंगे तो कन्फर्म है उसकी वोल्टेज जो बढ़ जाएगा, तो जो अधिकतम वोल्टेज होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है, तो यहाँ पर E हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा, अब यहाँ किसके अधिकतम आवेश की बात कर रहा था, तो अब देखिए यहाँ पर धारिता तो C ही होगी, तो अधिकतम Q की जगह Q0 आ गया और V की जगह E आ जाएगा। अब जो धारिता होगी सॉरी आवेश, तो Q0 तो E यहाँ पर आ जाएगा, तो Q0 बराबर क्या लिखेंगे, जब Q0 हो जाएगा Q0 बराबर E और इंटू C। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो C ऑप्शन इज करेक्ट है। अगर इन क्वेश्चन से में एक क्वेश्चन और नीचे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, किसको भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आते हैं, आपको बताए दे रहे हैं। तो जो अधिकतम आवेश का सूत्र क्या होगा, Q0 बराबर E इंटू C। आपको कैसे बताया आप देख सकते हैं दोबारा कि जो है जो Q था वो Q0 हो गया था और V था जब बढ़ाया था तो E हो गया था। C बराबर Q/V की जगह Q0 रखेंगे और V की जगह E हो जाएगा। जब Q0 होगा तो क्या, तो जो E बराबर क्या होगा, सॉरी Q0 बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू C, EC या CE कह दिया जाए, तो C ऑप्शन इज करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र में अधिकतम धारा I0 का सूत्र। इसमें अधिकतम धारा की बात कर रहा है, तो अब जब जो I होगा वो I0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब आप जानते हैं Q बराबर IT होता है, तो अधिकतम धारा की बात कर रहा है तो अधिकतम धारा I0 कर देंगे, तो I0 बराबर Q/T होगा। जब I0 बराबर Q/T होगा तो आप जानते होंगे, अब देखिए आप समझिएगा यहीं से, I0 बराबर Q/T कर दिया, T समय होता है तो यहाँ पर समय नियतांक रखा जाएगा टाउ, समय नियतांक टाउ होता है उसको टाउ रखेंगे। और देखिएगा जहाँ ये क्यों लिखा है, अब आप यहाँ से भली बात समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अधिकतम धारा की बात कर रहा है, तो आप जब अधिकतम धारा देगा तो कन्फर्म है कि अधिकतम आवेश भी उत्पन्न हो गया, और आप अधिकतम आवेश का भी फार्मूला यहाँ पर लिख चुके हैं, Q0 बराबर E इंटू C निकाल चुके हैं। जब यहाँ सबको रखेंगे हम एक तरफ से, तो अधिकतम धारा I थी, Q की जगह अधिकतम आवेश का फार्मूला में क्या लिखा है, E इंटू C। फिर यहाँ पर समय नियतांक टाउ रखा था T की जगह पर, तो टाउ बराबर RC होता है कि नहीं होता है, तो टाउ बराबर RC रखेंगे तो C से C कट जाएगा, तो I0 क्या हो जाएगा, E/R।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संधारित्र के आवेशन में अधिकतम धारा ई आर, और जो अधिकतम आवेश का सूत्र होता है वो क्यू नॉट बराबर ई इंटू सी होता है। अब देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन आ गया, समय नीतांक टाउ का सूत्र क्या होता है? समय नीतांक टाउ का फार्मूला होता है आर सी, और जो इसकी विमा होती है वो विमा होती है टी, क्योंकि समय नीतांक तो समय ही होगा, तो विमा इसकी टी, कैपिटल टी होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी। आपको क्लास कैसी लगी? आप लोग जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करिएगा। आपको क्लास कैसी लगी? जैसी भी क्लास लगी आप लोग कमेंट करिएगा। और ऐसे ही आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारे 3 वीडियो डल चुके हैं, चौथा वीडियो आज ये पढ़ने जा रहा है। और आप लोग जो भी डाउट हो और जिसको भी ऐड होना व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कमेंट करिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके कैंडिडेट्स, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।